और झारखंड में कैश कांड मामले को लेकर ईडी की दबिश लगातार जारी है। अब तक इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए 6 दिन का रिमांड मिला है और रिमांड अवधि का आज दूसरा दिन है। वहीं संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ के लिए रिमांड का आज अंतिम दिन है और यही वजह है कि इन दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में प्रोड्यूस कर फिर से रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की गई। तो झारखंड में कैश कांड मामले को लेकर ईडी के अधिकारी हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। आलमगीर आलम से आज दूसरे दिन भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। ईडी के अधिकारी लगातार मंत्री आलमगीर आलम से सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, तो वहीं संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम से भी पूछताछ को लेकर ईडी के अधिकारी लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, रिमांड की मांग की गई है ईडी की तरफ से संजीव लाल और जहांगीर आलम को लेकर, क्या जानकारी मिल रही है? जी, कैश कांड मामले में गिरफ्तार जो पीएस हैं संजीव लाल और जहांगीर आलम, जिनके आवास से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, उनको आज ईडी की 5 दिनों की जो रिमांड थी वो समाप्त हो रही थी। रही वजह थी कि उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। हालांकि ईडी ने एक बार फिर से अदालत में रिमांड के लिए आवेदन दिया था और 3 दिन का कोर्ट ने रिमांड भी मंजूर कर लिया है। यानी अगले 3 दिनों तक संजीव लाल और जो जहांगीर आलम है उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकेंगे। हालांकि सबसे पहले 6 दिन का रिमांड ईडी को मिला था इनसे पूछताछ करने के लिए और 6 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद फिर से 5 दिन की रिमांड मिली थी और जो 5 दिन की रिमांड अवधि थी आज समाप्त हो रही थी। यही वजह है कि ईडी के अधिकारी ने उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके आज फिर से 3 दिन की रिमांड मांगे हैं। तो कह सकते हैं इस पूरे प्रकरण में और आगे क्या जानकारी इकट्ठा हो सकती है, इसके लिए 3 दिनों की रिमांड मिली है। तो अगले 3 दिनों तक ईडी को जहांगीर आलम और संजीव लाल 3 दिनों तक उनके सवालों का जवाब इन दोनों को देना होगा। हालांकि दूसरी तरफ यदि बात करें तो इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी की है और उनसे भी ईडी 5 दिनों की रिमांड लेके उनसे 6 दिनों की रिमांड लेके उनसे पूछताछ हो रही है। बिल्कुल संदीप, एक जानकारी चाहेंगे, चूंकि इससे पहले जब समन जारी कर आलमगीर आलम को बुलाया गया था उस वक्त ये कहा गया कि आलमगीर आलम जवाब नहीं दे रहे ईडी के सवालों का, तो क्या रिमांड अवधि के दौरान आलमगीर आलम सवालों के जवाब दे रहे हैं? जी, यदि रिमांड की अवधि की बात की जाए तो आज रिमांड का दूसरा दिन है। हालांकि पहले दिन जो उनका जो पारिवारिक बायोडाटा होता है या पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके बारे में जानकारी ली गई थी ईडी के द्वारा कि कौन कौन से लोग इनके यहाँ हैं और उसका पूरा डिटेल कर सकते हैं पूछताछ की गई थी। हालांकि इसके अलावा ऐसे 20 से अधिक जो प्रश्न है वह ईडी के द्वारा तैयार किए गए हैं जो इन 6 दिनों में जो आलमगीर आलम मंत्री हैं उनसे पूछताछ होगी। और जिस तरह से इससे पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे जो तथ्य सामने आए हैं उस आधार पर भी आलमगीर आलम से पूछताछ होगी कि आखिर जहांगीर आलम से उनका क्या रिश्ता है और संजीव लाल जो पैसे जो जानकारी मिली है पैसे जो कमीशन के होते थे वो लेके पहुंचते थे और जहांगीर आलम के यहाँ रखते थे। तो कितने दिनों से यह पूरा खेल चल रहा था और कौन कौन लोग और इसमें शामिल हैं जो इनकी मदद करते थे, तो कहीं उन लोगों तक भी पहुंचने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि एक बार फिर से रिमांड लेके इनसे पूछताछ। बिल्कुल संदीप, संजीव लाल और जहांगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिन और बढ़ा दी गई है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ईडी के अधिकारी क्रॉस सवाल भी करेंगे, आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी। तो क्या ये भी उम्मीद जताई जाए कि और नए खुलासे हो सकते हैं इस पूछताछ में? हाँ, सही कहा, क्योंकि तीनों ही एक ही कह सकते हैं मामले के आरोपी हैं और यही वजह है कि ईडी भी यह कोशिश करेगी। जो आलमगीर आलम को अब रिमांड पे लिया गया था, इससे पहले लगभग 11 दिन रिमांड संजीव लाल और जहांगीर का भी लिया गया था। उस दरमियान कई तथ्य और साक्ष्य सामने आए थे। तो अब देखना होगा कि क्या चारों को एक जगह बैठा के, क्योंकि इस बीच में संजीव लाल की पत्नी को भी ईडी के अधिकारियों ने 2 दिन सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था। तो देखना होगा कि कितने लोग जो अभी इस मामले में सामने चेहरे दिख रहे हैं उनको एक साथ बैठा कर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। जो पहले संजीव लाल और जहांगीर आलम से जानकारी मिली है उसका क्रॉस एग्जामिन भी मंत्री आलमगीर से भी कर सकते हैं। तो देखना होगा इस रिमांड के अवधि के दरमियान और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं
और ईडी के जो अधिकारी हैं और कितने लोगों तक इस मामले को लेकर पहुंचते हैं। चलिए बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।